हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपनी जो सेकंड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको स्टार्ट करने वाले हैं और उसका जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वो आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं कंपनी क्या है। देखो कंपनी क्या है, जैसा कि यहां पर लिखा है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के जो एक्ट चलते थे 1956, तो यदि उसमें रजिस्टर्ड है तो फिर वो कंपनी कहलाएगी। क्लियर? तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाई गई है, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 में हुआ है ना। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। पहले क्या था, सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेड, जहां पर एक व्यक्ति अकेला था, वो अकेला काम कर रहा था, है ना, उतने में उसका गुजारा हो रहा था। अब मान के चलो उसको पैसों की और जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, पार्टनरशिप कर लिया। भाई दो तीन लोगों को शामिल कर लिया उसने, तो पैसों की उसकी जो भी खाना पूर्ति थी वो पूरी हो गई। बिजनेस थोड़ा और आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। अब बिजनेस बहुत ज्यादा फैल गया, लेकिन अब पैसों की और जरूरत है। तो अब उसने क्या किया, लोगों से पैसे लेना चालू कर दिया, सारे लोगों से। तो यहां से जन्म हुआ किसका, कंपनी का, है ना। तो जहां से मतलब सारे लोग, ढेर सारे लोग आ गए, एक साथ आ गए, थोड़ा थोड़ा पैसा सबने कंट्रीब्यूट किया, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी दे दी कि भैया आप भी मालिक, आप भी मालिक, आप भी मालिक, और वहां से कंपनी का फॉर्म हुआ। अब इसमें सबकी पैसों की दिक्कत भी खत्म हो गई, सबको प्रॉफिट भी मिलने लगा, है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चलो, अब बात करते हैं इसके फीचर। इसके फीचर मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो देखते हैं भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो पहला है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ही तभी फॉर्म होगी जब उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो भी एक्ट हुआ बना था उसमें हुआ होगा, तभी कंपनी फॉर्म होगी, है ना। लेकिन बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस कंपनी है, उसके लिए एक सेपरेट अलग से रूल्स है, उसके लिए सब सेपरेट अलग से कानून बनाए गए हैं, है ना। तो वो इसमें नहीं आते। फिर दूसरा जो फीचर है वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई अलग से इसकी पहचान है, कंपनी की अलग पहचान है। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि भाई बिजनेस की अलग पहचान होती है, उसके ओनर की अलग पहचान होती है। वैसे ही कंपनी की एक अलग पहचान होगी खुद की, है ना। जियो अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। तो जियो की अलग पहचान है और मुकेश अंबानी की अलग पहचान है। तीसरा क्या है भाई, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी। तीसरा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी क्या कहता है कि अभी समझा दे रहा हूं हल्का सा, इसको अपन डिटेल में समझते हैं फिर बाद में। देखो क्या होता है कि मान लो कि हर इंसान से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जा रहा है ना। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी जो पैसों की जरूरत थी उसको छोटे छोटे हिस्से कर दिए, जिसको हम बोलते हैं शेयर। जिसको हम क्या बोलेंगे, शेयर। अब मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, तो एक व्यक्ति ने पैसे दिए 5 रुपए, अभी उससे कितने लेना बाकी है, और 5 रुपए ही। तो उसकी लाइबिलिटी कितने तक है, बस अब 5 रुपए की, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी उसकी नहीं होगी। तो उसके शेयर तक ही उसकी लाइबिलिटी होगी, इसलिए इसे लिमिटेड लाइबिलिटी बोला गया है। चलो नेक्स्ट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब समझो। भाई हमने पढ़ा कि जो कंपनी है वो क्या, उसकी सेपरेट एंटिटी है ना। सेपरेट एंटिटी है भैया, खुद की अलग पहचान है, तो उसके मेंबर से उसको कोई लेना देना नहीं है। यदि किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है तो भी कंपनी तो चलती रहेगी ना, है ना। तो ये अलग है, ये अलग है। मेंबर से इंसॉल्वेंट होने पर या उसकी डेथ होने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, कॉमन सील। अब कॉमन सील क्या है, देखो अब कंपनी के जैसे बहुत सारे मालिक है, क्योंकि हर सबसे पैसा ले रहा है ना, सबको हिस्सेदारी कर दिया। अब कोई भी चीज यदि करनी हो तो क्या सबसे साइन करवाएगा क्या, नहीं। तो क्या होगा, कंपनी की कॉमन सील। कॉमन सील मतलब जो सील सील साइन होती है ना, वही है कॉमन सील। तो कंपनी की सील होगी जो ये बताएगी कि हाँ जो भी ऑर्डर पास किए गए हैं वो कंपनी की तरफ से पास किए गए हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है भाई,
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के पास शेयर है वो अपने शेयर को किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर सकता है। यदि पब्लिक कंपनी है, अभी हम टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, तो वो अपने शेयर्स को क्या करेगा, एक दूसरे पर ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मे सू और मे बी सूट, मतलब क्या हुआ कि भाई कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है और कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी क्या है, सेपरेट एंटिटी है भैया, खुद की अलग पहचान है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक पर्सन के जैसे ही वो सारी चीजें कर सकती है ना। तो ये थे फीचर्स ऑफ कंपनी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो बेसिकली कंपनी को 3 टाइप्स में बांटा गया है ना, 3 टाइप्स में। पहला क्या है इसमें, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, जिसमें एक ही व्यक्ति हो, तो वो क्या कहलाई, 1 पर्सन कंपनी। ये 2014 में ये लाया गया था और इसमें ये कहा गया कि भैया जो कंपनी की कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये बोली गई कि जो टर्नओवर है, एवरेज टर्नओवर है वो 3 साल का, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कुछ क्लॉजेस हैं उसमें। दूसरा क्या है, प्राइवेट कंपनी। अब जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या होती है, देखो प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले तो मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 2। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर होंगे 2 और मैक्सिमम मेंबर होंगे 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 होने चाहिए, है ना। दूसरी चीज, इसके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, मतलब जिस व्यक्ति के जो शेयर हैं जिसके पास है वो उसके पास रहेंगे, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, है ना। फिर तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये ऑफर नहीं कर सकती, पब्लिक में जाके ऑफर नहीं कर सकती कि मेरे शेयर खरीद लो। इसे क्या करना पड़ेगा, अपने ही सब रिश्तेदारों या दोस्तों को इकट्ठा करके और पैसे उनसे लेने पड़ेंगे। ये ऑफर नहीं कर सकते, है ना, कि मार्केट में जाके बोल रहे हैं कि यार मेरे शेयर ले लो, मेरे शेयर ले लो, ऐसा वो नहीं कर सकते। साथ में क्या होगा, इनके जो नाम के जो इनिशियल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड। आपने कई जगह पे देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये कंपनी है और डॉट प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके लिखा होगा, तो ये प्राइवेट लिमिटेड लिखती हैं। फिर आती है बात काय की, पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या है, इसमें मिनिमम मेंबर कितने होंगे, 7। मैक्सिमम कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं भैया, कितने भी, लेकिन मिनिमम कितने होना जरूरी है, 7 मेंबर होना जरूरी है। और मैक्सिमम तो भैया कर लो, जितने चाहे इकट्ठे कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या ये अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अपने जो इनके शेयर होल्डर हैं, जिनके पास शेयर है, उनको क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर अपने शेयर को एक दूसरे पे ट्रांसफर, बेच खरीद सकते हैं, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद ये जो अपने इनिशियल से वो क्या लिखते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड लिखेंगे, उन्हें पब्लिक लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या लिखेंगे, लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी की ये कहानी है। तो क्लियर है, यहां पर अपन ने क्या पढ़ा, कंपनी, कंपनी क्या होती है, उसकी एक डेफिनेशन, फिर फीचर्स ऑफ कंपनी, और देन उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी अब, उसमें हम क्या पढ़ेंगे भाई, शेयर कैपिटल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये वीडियो मैं ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसमें ये चीजें ऐड नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर कैपिटल के बारे में बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ लेंगे और इसी वीडियो में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए बस एक बार फिर से ही रिवाइज करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।